अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सब का रब है, पूरी कायनात का रब है। हिंदू धर्म में बताया गया है कि वो ईश्वर है, वो कण कण में समाया हुआ है, यानी हर चीज़ में समाया हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। इसी तरह अल्लाह ने कुरान करीम में सबसे पहली बात जो कही है वो यही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं सबका रब हूँ। चाहे वो कोई भी जाति धर्म, कोई भी मज़हब हो, सबका रब है वो अल्लाह, और हम सब उसी के बंदे हैं। हमारे जीने का तरीका हमने अलग अलग अपना रखा है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक महाशक्ति है जो पूरी कायनात को, पूरी सृष्टि को चला रही है। हम सब उसी के बंदे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने जो हाजिर हुआ हूँ, तो कुछ घरेलू नुस्खे लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें लोगों को गैस, एसिडिटी, कब्ज़ वगैरह से निजात मिले। जो हमारे आजमूदा नुस्खे हैं, जो हम काम में ले चुके हैं, वो मैं अपने लोगों को पहुंचाता हूं। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर, राजस्थान, इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 35 साल से ज़्यादा हो चुका है। मरकज़ रूहानी इलाज हमारा सुकून और ख़ुशी के साथ चल रहा है, और इंडिया से बाहर तक के लोग हमसे कांटेक्ट में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, और हम यहाँ से ही ऑनलाइन सबका जो कुछ काम होता है उसमें सपोर्ट, मदद करते हैं। हमारे 35 साल से ज़्यादा जो तजुर्बे हैं, तो हम हकीमों, वैद्यों के पास बैठते हैं या डॉक्टरों के पास बैठते हैं, या जो हमारे पास आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं, हम उनके तजुर्बे के मुताबिक उनकी बताई हुई चीज़ों को ही हमने खुद भी लिया, और अपने मिलने वाले या हमारे पास बीमार परेशान आने वालों को भी बताया, और उससे फ़ायदा हुआ। वही चीज़ हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं 2-3 तरह की कुछ चीज़ें बताऊंगा, ताकि आप लोगों को जो मुनासिब लगे, आसान लगे, वही तरीका आप अपनाएं, और आप तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। हमारे चैनल पर, मरकज़ रूहानी इलाज पर, दवा और दुआ दोनों मौजूद होती हैं। हर तरह की परेशानी से बचने के लिए दुआएं भी होती हैं, अमलियात, वजीफ़ात भी होते हैं, और कुछ दवाएं भी होती हैं जो आप घर में रहकर ही अपना परेशानी का हल कर लें। आपको सभी तरह की परेशानी का हल हमारे यूट्यूब चैनल पर, मरकज़ रूहानी इलाज पर मिल जाएगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जो घंटी का बटन है जिस पे क्लिक करें और आल लिखा हुआ है वहाँ क्लिक कर लें, ताकि आपके पास हमारे सभी वीडियोस आते रहें, और आपको घर बैठे दुआ और दवा दोनों की जानकारियाँ आसानी से मिलती रहे। आप लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और लोग पसंद कर रहे हैं। हमारे जो जानकारी हम दे रहे हैं लोगों तक, वो पसंद कर रहे हैं, और वो हमसे संपर्क भी करते हैं, कोई मेल से, कोई फ़ोन से, कोई, हर आदमी अपने सुविधा के मुताबिक अपने तरीके से हमसे कांटेक्ट करता है। तो चलो हम शुरू करते हैं आज। आप लोगों को कुछ ऐसे नुस्खे बता दें जो आप घर में रहकर आसानी से
अपना परेशानी का हल निकाल सकें। देखिए, एक बात मैं पहले ये बता दूं, गैस, एसिडिटी और जो कब्ज़ होता है उसको हकीमों ने, वेदों ने ये कहा है कि सारी बीमारियों की जड़ होती है ये। गैस, कब्ज़, एसिडिटी जो होती है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है। यानी जिसके गैस रहेगा, कब्ज़ रहेगी, एसिडिटी रहेगी, उसके बहुत सी बीमारियां बन जाती हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि भाई अंग्रेज़ी दवा हम यूज़ ना करें। हमें अंग्रेज़ी दवाओं से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो केमिकल से बनी होती हैं, वो एक फ़ायदा करती हैं तो उसका दूसरा नुकसान होता है, यानी साइड इफ़ेक्ट होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम जड़ी बूटियों की ऐसी दवा बताएं जो आपके घर में आसानी से मिल जाए, आपके आसपास दुकानों पर आसानी से मिल जाए और आप अपनी परेशानी का हल निकाल लें। तो गैस, कब्ज़ और एसिडिटी जिसकी होती है उसके 80% मरीज़, जिसके गैस बनती है 80% मरीज़ इस गैस की वजह से ही उसके शरीर में तकलीफ़ होती है। किसी के सर दर्द है, किसी के सीने में दर्द, किसी के हाथ पैरों में दर्द, और पुराना हो जाता है तो जोड़ों में भी दर्द रहता है और वो तकलीफ़ रहने लगती है। और गैस बनने की वजह से अंदर शरीर में हमारे आंतों में जो सूजन आ जाती है, तो सूजन आने से वो आते और कसाव ले लेती हैं और चलना फिरना, उठना बैठना मरीज़ को बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस नुस्खे को जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक नहीं कई नुस्खे हैं, जो आसान लगे उसे काम में लो और हल्के से ना लें। ये गैस 80% बीमारियों का वजह होती है और कब्ज़, एसिडिटी जो होती है वो बीमारियों की माँ होती है। यूँ समझिए सारी बीमारियाँ यहीं से पैदा होती हैं, जो वैद और हकीमों ने बताया उसके मुताबिक। चलो हम आपको बताते हैं। अजवाइन को थोड़ा सेक लें, थोड़ा सा तवे पे डालकर सेक लें और सेक कर उसका पाउडर बना लें। आधा चम्मच गर्म पानी से सुबह खाने से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद, 1 हॉर्स पहले या बाद में ले लिया करें। हल्के गर्म पानी से ले लिया करें। आपके कब्ज़, एसिडिटी और गैस इससे निजात मिलेगी। एक तरीका इस आप इसको जो अजवाइन है इसको आप इसमें हल्का सा अगर चाहे तो सेंधा नमक मिलाकर भी हल्का सा चाहे तो टेस्ट बन जाता है उससे, तो इसमें हल्का सा सेंधा नमक भी मिला लें और इसको आधा चम्मच सुबह आधा शाम को खाने से 1 घंटे पहले या बाद में लेते रहें। आपकी ये जो कब्ज़ है, एसिडिटी है, गैस है, इन सब से निजात मिलेगी और आपका शरीर जो है बहुत अच्छा रहने लगेगा और खून भी बनाती है। ये बहुत सारे फायदे होंगे इससे, इसको हल्के से ना लें। दूसरी एक चीज़ और भी है कि इसको अजवाइन को 1 चम्मच पानी में डालकर, 1 गिलास पानी में डालकर 1 चम्मच 1 स्पून पानी में डालकर इसको अच्छी तरह से उटाकर और उसको भी पिया जा सकता है। अगर आप फुंकी ना लें तो इसको उटाकर पी लें, अच्छी तरह से उटाएं, लेकिन ताकि इसका पूरा अर्क इसके अंदर निकल जाए पानी में। उसको चाय की तरह थोड़ा गुनगुना सा पी लिया करें सुबह और शाम, इसी तरीके से किया करें, तो ये भी आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अब इसके बाद आपके गैस और कब्ज़, एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए दूसरी जो चीज़ है वो है सौंफ। सौंफ को भी आप सेक लें
और ये जो सौंफ है इसके साथ में 2 चम्मच जैसे सौंफ होती है तो 1 चम्मच अजवाइन मिला लें। सौंफ को भी सेकना है, अजवाइन को भी सेकना है। जैसे आपने मिसाल के तौर पे 10 चम्मच सौंफ ले ली तो 5 चम्मच अजवाइन ले लें और दोनों को सेकने के बाद में हल्का सा रोटेस्ट कर लें और फिर उसके बाद में पीस कर पाउडर बना लें। डबल होनी चाहिए सौंफ और आधी होनी चाहिए अजवाइन। जिनको ये डर रहता है कि अजवाइन गर्म है नुकसान करेगी, तो सौंफ ठंडी होती है तासीर उसकी, तो सौंफ डबल होने की वजह से इसकी तासीर को गर्मी को कम कर देती है, अजवाइन की गर्मी को। और सौंफ भी हमारे लिए गैस एसिडिटी और कब्ज़ को ख़त्म करती है और खून भी बनाती है, और अजवाइन में भी ये सब खूबियाँ हैं, तो दोनों मिलकर भी ये काम कर सकती हैं। तो आप किसी को अगर ये अच्छा लगे तो आप इस तरीके से भी इसको काम में ले सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ जैसे जो मैंने बताई, तो एक कोई भी चीज़ को काम में ले, ये अलग अलग तरीके बता रहे हैं, तो अलग अलग नुस्खे हैं ये। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों को जो मैं बताऊँ उनको सबको एक साथ ही किया जाए, ऐसा नहीं है। अलग अलग नुस्खे हैं, ये समझ लें आप अच्छी तरह से। अब एक चीज़ और भी है, वो है हमारे कब्ज़ को तोड़ने के लिए, एसिडिटी और गैस को ख़त्म करने के लिए, वो और मोटापे को, जिसके चर्बी बढ़ जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए काम में लिया जाता है। और इसके ये भी बहुत फ़ायदे हैं, वो है ज़ीरा, जो हम दाल वाल में भंगार देने के लिए, छोंकने के लिए डालते हैं, वो ज़ीरा। इस ज़ीरे को भी आप हल्का सा सेक लें और इसको सेकने के बाद इसकी वो बना लें पाउडर, और आधा चम्मच सुबह और आधा शाम इसको लेते रहें। ये भी आपकी परेशानी को दूर कर देगा। और इसमें एक चीज़ और भी है कि ज़ीरे को भी आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच ज़ीरा डाल के, 1 स्पून डाल के, और इसको अच्छी तरह से उठा कर, इसको भी सुबह शाम आप चाय की तरह पी सकते हैं, हल्का गर्म पानी। तो मोटापा भी कम करता है और आपके कब्ज़, एसिडिटी जो है, आपके गैस, ये सब में फ़ायदा करेगा। ये अलग अलग नुस्खे मैंने इसलिए बताए हैं, जिसको जो सूटेबल हो वो इसको काम में ले सकते हैं। इनसे 35 साल से ज़्यादा हो गया, हमें किसी तरह का किसी को नुकसान नहीं है। और वैसे भी ये सब चीज़ें हम अपने सब्जी वगैरह, सालन वगैरह बनाते हैं, उसमें काम में भी लेते हैं। ये नुकसान की चीज़ें भी नहीं है, ये सब आप अच्छी तरह समझते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और मुझे भी दुआ में याद रखेंगे। मैं फिर एक बार कह दूं, आप हमारे मरकज़ रूहानी इलाज जो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक कर लिया करें, और घंटी का बटन दबा के उस पर ऑल लिखा होता है, उसे क्लिक कर लिया करें। तो आपके पास ऑटोमेटिक खुद ही ये वीडियो हमारे आते रहेंगे और आपको जानकारी मिलती रहेगी। और हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 35 साल से ज़्यादा चल रहा है। रूहानी इलाज यानी जादू, टोना, जिन्नात, शैतान, बंदिश, शादी ब्याहों की बंदिश होती है, घरों में बंदिश होती है, जो कारोबार की बंदिश होती है, इस तरह के काम हमारे चल रहे हैं। और 35 साल से ज़्यादा होने के बाद भी अभी तक हमें किसी तरह की कोई शिकायत या परेशानी नहीं है किसी से, और ना हमसे किसी को हुई। किसी ने आज तक कोई शिकायत हमारे खिलाफ ऐसी नहीं की। इसकी वजह यह है कि हमारा साफ़ सुथरा ईमानदाराना काम है, चाहे वो इंडिया का हमारा क्लाइंट हो या इंडिया से बाहर का हो। हम हर चीज़ साफ़ सुथरी ईमानदाराना ही तरीके से काम करते आए हैं। इसीलिए हमें
किसी से शिकायत नहीं रही और किसी को हमसे शिकायत नहीं रही। और हमारी दुआएं अल्लाह आप सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे, आपको, आपके परिवार को। इसी दुआ के साथ मैं अपना ये जो वीडियो इसको रोकता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके और हमसे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह।